राम मंदिर को बने हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। याद होगा आपको 22 जनवरी का वो दिन जब राम मंदिर बना था। राम जी अपनी नगरी अयोध्या वापस आए थे और पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी। जब वो दिन जो है भारतवासियों के दिनों में आया या भारत में वो दिन आया था तो लोग काफ़ी खुश हो गए थे। लेकिन अब जहाँ एक और मंदिर बन रहे हैं वहीं मंदिर टूटने की बातें जो है शुरू हो गई है। उत्तम नगर का प्राचीन शिव मंदिर है जिसे तोड़ने की या कहूँ शिफ्टिंग का नोटिस जो है वो रिलीजियस कमेटी ने जारी कर दिया है, जिससे लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। भक्तों के मनों पे जो है इस चीज की गहरी ठेस पहुंची है कि आखिर प्राचीन मंदिर को यहाँ से हटाने की बातें जो है वो क्यों शुरू हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जलको दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं परम। राम मंदिर को बने हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। याद होगा आपको 22 जनवरी का वो दिन जब राम मंदिर बना था। राम जी अपनी नगरी अयोध्या वापस आए थे और पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी। जब वो दिन जो है भारतवासियों के दिनों में आया या भारत में वो दिन आया था तो लोग काफ़ी खुश हो गए थे। लेकिन अब जहाँ एक और मंदिर बन रहे हैं वहीं मंदिर टूटने की बातें जो है शुरू हो गई हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको अभी एक बात बताने जा रही हूँ। मैं उत्तम नगर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे उत्तम नगर का प्राचीन शिव मंदिर है जिसे तोड़ने की या कहूँ शिफ्टिंग का नोटिस जो है वो रिलीजियस कमेटी ने जारी कर दिया है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। भक्तों के मनों पे जो है इस चीज़ की गहरी ठेस पहुंची है कि आखिर प्राचीन मंदिर को यहाँ से हटाने की बातें जो हैं वो क्यों शुरू हो गई है। और ऐसा क्यों है मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। पहले आप देखिए, ये मंदिर जो है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो के जस्ट सामने ये मंदिर है और ये बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर, इसीलिए इसे प्राचीन मंदिर बोला जाता है। मुगलों के टाइम पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुगलों का टाइम कितना पुराना समय था जब से ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया। तो आखिर ऐसी क्या वजह पड़ गई कि इसकी शिफ्टिंग की बातें जो हैं वो शुरू हो गई है। ना सिर्फ इसी मंदिर की बल्कि रिलीजियस कमेटी ने जो नोटिस जारी किया है उसमें दिल्ली के 5 मंदिरों का नाम है जिसकी शिफ्टिंग की बातें की जा रही है, जिससे भक्त जो हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, मंदिर में काम कर रहे लोग हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वजह क्या हो सकती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जब मंदिर को तोड़ने की या शिफ्टिंग की बातें शुरू हुई, जब नोटिस जारी हुआ तो लोग अपनी अपनी राय बनाने लगे कि क्या वजह हो सकती है। तो जो मेन वजह जो है लोगों को समझ आ रही है कि जो मंदिर है अगर आप देखें तो ये रोड के बीच में है। अगर रोड के बीच में भी ना बोलूँ, उस साइड रोड है, इधर भी रोड है और इधर ये मंदिर है और उस साइड भी जो है रोड है, गली है जो साइड में, और यहाँ दुकानें हैं, एक मार्केट है। तो लोग जो है ये बता रहे हैं या लोगों का ये कहना है कि शायद ये रोड जो है, ये मंदिर जो है रोड में पड़ता है, ट्रैफिक इसकी वजह बनती होगी, एक्सीडेंट इसकी वजह बनती होगी, या रोड की जगह इतनी घिरी हुई है ये इसकी वजह हो सकती है जिस वजह से जो है मंदिर की शिफ्टिंग की बात हुई है। लेकिन असली वजह क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। तो इस वक्त जो है ये प्राचीन मंदिर के जो प्रधान हैं वो मेरे साथ खुद मौजूद हैं, तो चलिए हम इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार सर। हाँ, मैं अश्विनी मुदगिल, ये प्राचीन शिव मंदिर का मैं प्रधान हूँ। तो ये मंदिर जो है अभी हमें भी सुनने में आ रहा है कि इसकी शिफ्टिंग का जो है नोटिस जारी किया है जिसमें 5 मंदिर दिल्ली के हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे आप? ये हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, ये मुझे किसी के द्वारा प्राप्त हुआ था व्हाट्सएप पे कि भाई ये मंदिर आपका जो है शिफ्ट होने जा रहा है। तो इसके लिए हमने फिर बात भी की, तो बाद में पता चला, मैंने एसएचओ से बात की, एसएचओ साहब कहने लगे कि भाई हमारे पास जो है किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि मैंने कहा देखो ये जो है एक नोटिस जारी हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये एक कमेटी जो बनी है अभी उसमें गया है, वो इसको देखेगी और उसके बाद फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा। अगर इस दौरान जो है आप गवर्नर साहब से बात करो, अपना यहाँ का जो भी है प्रधान आप हो और बाकी जो भी सदस्य हैं सारे मिलके उनसे बात करोगे तो हो सकता है रुक भी जाएगा ये। मैंने क्योंकि हमारे इस मंदिर की ज़मीन के कागज भी हैं हमारे पास,
क्योंकि ये डीडीए में तो है ही नहीं कि भाई डीडीए के अंदर डीडीए की ज़मीन है। ये अस्ताल गांव के त्यागी जी थे, उनकी ज़मीन थी। उन्होंने ये जो था जिस टाइम ये किसान यहाँ पे अपना मतलब ज़मीन अनाज उगाते थे, तो उस टाइम सुनने में आया था, क्योंकि मेरे जन्म की बहुत पहले की बात है, ये यहाँ पे पिंड था एक। तो उसके बाद ये क्या है, मंदिर ये उन्होंने जगह दे दी कि भाई ये आप यहाँ पे मंदिर बना लो आप। तो ये उस टाइम एक छोटा सा मंदिर बनाया था। मेरे पिताजी यहाँ पर 1952 में आए थे यहाँ पर। तो उस टाइम ये जंगल था, पूरा का पूरा खेत ही खेत थे। तो तब पिताजी बताया करते थे कि यहाँ उस टाइम प्याऊ थी, एक पुजारी जो है पानी भी पिलाते थे और यहाँ पूजा हुआ करती थी। अगर आप ये प्रांगण है इसकी खुदाई करो तो आपको इसका पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना मंदिर है। यहाँ पर कुई है नीचे उस टाइम की जो है, क्योंकि जब मैं स्कूल में छोटा पढ़ता था मैंने अपने सामने देखी हुई है कुई। यहाँ 2 नलके थे, बहुत मीठा पानी था। इस उत्तम नगर के लोग जो है यहाँ से पानी भर के लेके जाते थे। तो मेरी तो सरकार से भी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से भी यही मैं विनती करता हूँ कि कम से कम इस मंदिर को जो है कैसे भी करके बचाया जाए, ना शिफ्ट किया जाए। क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको शिफ्ट कहाँ करेंगे। हमारे इस क्षेत्र की जनता का सबसे पुराना मंदिर यही है, यहीं पर हम पूजा पाठ करते हैं, तो हम दूसरी जगह कैसे जाएंगे। यहाँ आसपास मंदिर भी नहीं है कोई हमारा। फिर दूसरा ये भी है कि इस मंदिर से लोगों की इतनी आस्था जुड़ी हुई है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। तो इस मंदिर के लिए और 2009 में भी ऐसा मुद्दा उठा था। 2009 का मुद्दा भी जो है बताया जा रहा है कि आज से पहले 2009 में भी इस चीज़ का नोटिस पहले भी जारी हो चुका है। उस टाइम जो डेमोलिशन का ऑर्डर जारी हुआ था, तो हम लोग जो है जगदीश मुखी जी जो एमएलए थे हमारे यहाँ के जनकपुरी के, उन्होंने उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अपने सुरेंद्र खन्ना जी, और कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने मुखी जी ने उनसे जो है संपर्क किया और उन्होंने हमें समय भी दिया। हम गए वहाँ पर और हमारी उनसे बात हुई, हमने सारा वाकया उनको बताया, आराम से तसल्ली से उन्होंने हमारी बात सुनी। और उन्होंने उस टाइम एमसीडी के कमिश्नर जितने भी अधिकारी थे सब बुला रखे थे। उन्होंने जब ये पूरी बात हमारी सुनी तो कमिश्नर साहब को पूछा कि बोला अच्छा एक बात बताओ कि भाई अगर ये इससे कोई एक्सीडेंट वगैरह या किसी प्रकार का जाम, तो मुखी जी ने कहा कि बोला आज तक कोई जाम लगने का कोई कारण नहीं, क्योंकि दोनों तरफ रोड है मंदिर के और चौड़े रोड है, तो निकलने का पूरा रास्ता है। तो एलजी साहब कहने लगे कि भाई जब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो अगर इसको गिराओगे तो फिर एक चीज़ है, कनॉट प्लेस सर्कल के अंदर एक मस्जिद है, क्या आप उसे गिरा दोगे। तो कमिश्नर साहब इसका कुछ जवाब नहीं दे पाए। फिर एलजी साहब ने ये कहा कि आप उसे इतना भव्य बनाओ जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक जो साइड से पुल का ऐसे करो, लोहे का पुल जो मंदिर के प्रांगण में ऐसे उतरे, जिससे कि जो है श्रद्धालु उस पर चढ़ के आए, कोई इंसिडेंट ना हो। तो ऐसा आप वो करो। उस टाइम बस ये रहा कि हम थोड़ा सा हमने सोचा कि भाई आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो हम तो अगर ये दिक्कत होती तो हम लोग जो है पूरा इसका एक प्रूफ ले लेते कि भाई आप या तो लिखित तौर में हमें दे दें कि आगे ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो अब ये समझ में नहीं आया कि भाई मंदिर से किसको क्या दिक्कत है, समझ में क्या लगता है कि जो इन्होंने बोला है शिफ्टिंग का नोटिस जो है, क्या वजह होगी, ऐसी क्या वजह आ रही है कि शिफ्टिंग की बातें जो है मंदिर को लेके शुरू हो गई है। अब ये तो रोड के बीच में है या कोई जाम की समस्या है, एक्सीडेंट की समस्या है। देखो एक बात बताओ, इतना समय मैं कह रहा हूँ कि मेरा जन्म यहीं का है, 1952 से हम यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई जाम नहीं लगा। सुबह आप देख सकते हो यहाँ सारा जो जाम, आप पीछे चले जाओ इस मंदिर के उस साइड में, वहाँ से आप देखोगे रेडियो वगैरह कितनी लगी हुई है। जाम तो इनका है, यहाँ पर तो इतना खुला रोड है कि इधर से भी गाड़ियाँ निकलती हैं, इधर से भी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। तो बोले जाम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई एक्सीडेंट का वो है। अब ये कौन है कि भाई इस मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करवाना चाहता है, किसको परेशानी है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो आपके पास जो है ऑफिशियल नोटिस अभी तक आया है? मेरे पास ऑफिशियल नोटिस हमारे पास आया नहीं है, बाकी हम इसकी जो है तैयारी भी कर रहे हैं, कोशिश है। क्या तैयारियां जो आपने अभी तक, जैसे भक्तों के मन में तो काफी सवाल खड़े हो गए हैं, तो अगर भक्तों को आश्वासन देना हो कि क्या क्या तैयारियों में आप लग गए हो इस मंदिर को बचाने के लिए? अभी हम जो है अभी थोड़ी देर में हमारी एक मीटिंग है 2 बजे, उसमें संघ के अधिकारी भी आ रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, जिला कोषाध्यक्ष पवन सिंगला जी वो भी आ रहे हैं,
और हम उस विषय पे ये भाई मीटिंग करके इसको आगे कैसे बात किया जाएगा। जो हम अपने सांसद है जो यहाँ प्रवेश वर्मा जी, उनसे मुलाकात करके एलजी से समय निकलवाएंगे कि जिससे कि हम एलजी से अपनी बात रख सके। बजरंग दल का समर्थन आपको मिल रहा है, क्योंकि ऐसे में बजरंग दल जो है काफी जोश से आ जाते हैं इन चीजों से। बहुत जोश से उन्होंने तो यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था और उस टाइम कम से कम नहीं तो काफी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे कि जब जिनको ये पता चला कल भी अभी जब जैसे 29 तारीख को उसमें नोटिस में लिखा था कि 29 तारीख को शिफ्टिंग का है, लेकिन वो था उनकी जो कमेटी के अंदर मीटिंग का वो था, तो सब हमने भी सोचा कि शायद 29 तारीख को ये आएंगे सब, तो यहाँ पे श्रद्धालु इतने इकट्ठे हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर हमने उनको ये कहा कि जब हमारी जो SHO है उत्तम नगर के राजेश कुमार जी, जब उनसे बात हुई तब उन्होंने बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आएगी पहले हमारे पास आएगी, क्योंकि फोर्स हमें देनी है। तो बोला ऐसा अभी कोई वो नहीं है कि भाई इस मंदिर को अभी शिफ्ट किया जाएगा। आप ये जो है थोड़ा सा श्रद्धालुओं को ये कह दे कि भीड़ ना हो, इकट्ठी करें। तो फिर हमने श्रद्धालुओं को समझा दिया था कि भाई हमारे को एक आश्वासन मिलेगा कि अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है। और फिर दूसरा अभी आचार संहिता लगी है चुनाव के टाइम में, तो अभी हमारे पास समय है कम से कम 1 से 1.5-2 महीने का। इस दौरान जो है हम एलजी से भी समय लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। ये है मंदिर को हम यहाँ से नहीं शिफ्ट होने देंगे, बस ये हमारी चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और मैं तो इस समय देश के अंदर तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मंदिरों को हमेशा बचाती है। मंदिर आप राम मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ मंदिर टूट रहे हैं। हाँ, तो ये देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई हम रोड के बीच में पिछले 10 साल या 5 साल या 15 साल से अगर ये मंदिर होता, फिर तो चलो हम ये कहते भाई हमने अभी ये जानबूझ के हमने बीच में बना दिया, लेकिन ये तो रोड तो बहुत बाद में बना है, मंदिर पहले था। अब ये जो रोड इनका जो प्लान में इतना आ गया कि भाई रोड इसको चौड़ा कर रहे हैं, अगर ये मान लो उसमें आ गया तो उसके अंदर तो इनको देखना चाहिए ना कि इस मंदिर को इस तरीके से हम बीच में रखें, जाम का कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मंदिर को इस तरीके से बना दे कि भाई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए। ऐसे में जो है आप किसका आश्वासन लेंगे अगर आपको सरकार से किसी का साथ चाहिए हो या सरकार से कुछ बोलना हो? देखो, मेरा तो यही है कि हमारे जो सांसद है प्रवेश वर्मा जी, वो हमें समय देकर एलजी से एक बार समय निकालें और उनसे हम अपनी बात रखें। और हम आशा करते हैं कि जो एलजी हैं वो भी अभी बीजेपी से ही हैं, उन्होंने ही नियुक्त किया हुआ है, तो हमें आशा है कि शायद वो हमारा इस बार निवारण निकालेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मंदिर शिफ्ट नहीं होगा। तो जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनसे इस बारे में आपकी कोई बात हुई हो? मेरी महेंद्र यादव जी से ही बात हुई थी जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा देखो इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा राजनीति पहले शुरू हो जाती है, चाहे वो मंदिर का मामला हो या मस्जिद का। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा देखो राजनीति हम करेंगे नहीं, ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है और इसमें आप अपने सांसद जो है प्रवेश वर्मा जी को बुलाओ, मैं भी आऊँगा और जितने भी हैं चाहे वो इसमें अदर पार्टी के भी हों, उन्हें भी आके जो है इस विषय पे एलजी के पास जाके जो अपनी बात रखनी चाहिए। तो आपने जो है पूरा मामला सुना और इस मामले को आप भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर तरीके से लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भक्तों की जब आस्था कहीं अपने भगवान से जुड़ जाती है और जब वो चीज़ पे आँच भी आए तो वो कितना ज़्यादा जो है निराशजनक होता है। इस पूरे मामले में आपके अपने क्या व्यूज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।